दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर आपको पता भी है कि हम लोग शेयर मार्केट को सीख रहे हैं। तो आज तो जैसे लाइव मार्केट ही चल रहा है, तो मैं यहाँ से लाइव मार्केट में तो आपको ज़्यादा कुछ समझा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो यहाँ से स्टॉक किस तरह से चल रहा है। यहाँ से अगर हम बात करें तो जो स्टॉक्स का नाम है BBTC है, बॉम्बे बुमरा। तो यहाँ से इस स्टॉक्स के बारे में अगर हम बात करें, देखो सिंपल सा अगर मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको 20 मूविंग एवरेज का एक लाइन लगाना है। इस लाइन के ऊपर जैसी कैंडल क्लोज होता है उसका हाई ब्रेक होता है, यहाँ से आपको बाइंग करना है। तो देखो यहाँ से अगर आप बाइंग करते हो तो 1100 के आसपास से बाइंग होती है आपकी। उसके बाद ये स्टॉक्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर पहले ही आप इसमें चले जाते तो कम से कम 1300 रुपये आपको मिल जाते 1100 से, या फिर आप कंटिन्यू बने रहते तो यहाँ तक 1500 रुपये तक हो चुका था। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको समझो कि आपने यहाँ पर बाइंग किया और यहाँ पर आपने एग्जिट कर दिया, या आपने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, फिर से आपने यहाँ पर कहीं पर देखा कि यहाँ से कुछ हाई ब्रेक हो रहा है जैसे यहाँ पर, तो यहाँ से आपने यहाँ से बाइंग किया आपने, तो फिर यहाँ पे एग्जिट कर दिया। या फिर आपने यहाँ पर भी देखा होगा तो यहाँ पर भी देखो यहाँ से बाइंग किया होता तो यहाँ तक एग्जिट कर दिए, यहाँ से फिर बाइंग किए, यहाँ से फिर बाइंग किए। तो इस तरह से इसमें पैसा बनाया जा सकता है। अभी इसी चार्ट को अगर आप थोड़ा सा अलग टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि मेरे को और कहाँ से 4 घंटे के टाइम फ्रेम या 3 घंटे के टाइम फ्रेम, यहाँ से देखो, यहाँ से अभी आप देखोगे तो यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, हाई ब्रेक किया, यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। 1100 से नीचे का बाइंग था, 1350 तक का मोमेंटम इसने दिया था। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से फिर हाई ब्रेक किया, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। इससे पहले भी आप बहुत जगह पे इसको बाइंग कर सकते थे। और जो आज अगर हम बात करें इसको 5 मिनट की चार्ट पर, तो ये आज एक अच्छा सा इसने यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिया। देखो 1425 से लगा के 1525 चला जा चुका है। और यहाँ से देखोगे तो एक हाई ब्रेक किया है, लेकिन आप इतना फास्ट इसको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि आप जब तक बाई करोगे तब तक मार्केट ऊपर चला जाता है। तो इसलिए आपको इसको ना कम से कम एक छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और भी अगर हम दूसरे स्टॉक्स की देखें यहाँ पर जो कि अच्छा सा मोमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो और कुछ स्टॉक्स जो इस तरह से एक अच्छा सा पैसा बना के दे सकते। देखिए थोड़ा सा ये बिजनेस रिस्की है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कोशिश करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आप यहाँ से इसको भी देखोगे तो यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम है। लेकिन हमको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, यहाँ से कहाँ से इसको बाइंग करना था, आप मेरे को खुद से कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, लेकिन सीखने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कहाँ से इसको बाइंग कर सकते थे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कहाँ पर हाई ब्रेक किया था, यहाँ से हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी, टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद यहाँ से आप चाहे तो बाइंग कर सकते थे, यानी कि 35 रुपये के आसपास बाइंग कर सकते थे। अब 37-50 पे जा चुका है। तो यहाँ से भी छोटा सा स्टॉक है, इसमें भी एक अच्छा सा पैसा बनने को दिख रहा है आपको। और भी अगर हम बात करें जो आज के दिन एक अच्छा सा मोमेंट दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर लक्स इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो लक्स इंडस्ट्री में ऐसा क्या था, कोई सिग्नल दिया था, मैंने बताया भी है आपको कि वो सिग्नल देता ही है, स्टॉक्स बढ़ने से पहले सिग्नल देता है। तो यहाँ से लक्स इंडस्ट्री को देखते हैं, तो यहाँ से देखो लक्स इंडस्ट्री ने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहाँ पर सिग्नल दिया था, यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ था करीबन 1300 से ऊपर। अभी ये 1500 जाकर ट्रेड करने लग गया है। देखो तो यहाँ से 1300 के ऊपर यानी 1325 पे भी अगर आपने बाइंग किया होता तो ये 1525 जा चुका है। तो ये सब सिग्नल आपको पहले ही मिल जाते हैं। उस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, देखो ये हाई ब्रेक होने की कोशिश हुई थी, नहीं हुआ, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से कोई हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ, सस्टेन हुआ, सस्टेन होने के बाद में यहाँ से आपको बाइंग का प्लान किया जा सकता है। तो और भी क्यूएस कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें जो कि एक अच्छा सा, इसने भी एक अच्छा सा मोमेंट दिया है 4-5% का। तो क्यूएस की अगर हम बात करें तो इसमें देखते हैं क्या हुआ है आज। तो यहाँ से इसने भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें जो कैंडल्स का आकार है वो बराबर से था नहीं। फिर भी अगर चाहें तो आप यहाँ से कहाँ से हाई ब्रेक हो रहा था, यहाँ से हाई ब्रेक हो रहा था, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ से ट्रेडिंग में जा सकते थे। 410 का स्टॉप लॉस था, 425 के ऊपर बाइंग थी, और यहाँ से 455 तक जा चुका है।
तो इस तरह से आप यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर सकते हो। और भी अगर हम देखते हैं यहाँ पे बीकाजी फूड से अगर हम बात करें, बीकाजी फूड से की, तो बीकाजी में भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिख रहा है। मैंने आपको पहले ही सिखाया, अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर देखिए कि मैंने ये भी बताया उसमें कि कब बता देता है, स्टॉक बता देता है कि उसको बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। देखो यहाँ से हायर हाई ब्रेक हुआ था, सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ का अगर आप स्टॉप लॉस रख के ट्रेडिंग करते इसमें, तो यहाँ से देखो 480 के आसपास का आपका बाइंग था, 524 चल रहा है, यानी कि 40-44 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाता है 2-3 दिन में। तो ये सब चीज़ें सीखने लायक होती है, और अगर आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सब चीज़ें देखो, चार्ट को रीड करो, समझो क्यों हो रहा है, क्या कारण है। अभी मार्केट तो नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फिर भी ये स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इनका एक ही मेन मकसद था ना, जो मेन मकसद ये था, हायर हाई ब्रेक कर दिया, अभी इनमें बायर्स घुस गए हैं। यहाँ से हायर हाई ब्रेक कर दिया इन्होंने, बायर्स घुस गए हैं। अब मार्केट तो गिरेगा, लेकिन ये तो बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से ही देखना ज़रूरी होती है, तभी जाके आप पैसा बनाया जा सकता है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से भी एक हायर हाई ब्रेक किया है इसने, यहाँ से भी एक अच्छा सा हायर हाई ब्रेक किया है, और आगे भी इसका चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई भी आ जाएगा, तो फिर यहाँ से भी एक अच्छा सा ब्रेक हो सकता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में आती नहीं है, वो बात अलग है। देखो यहाँ से इसका जैसे ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा बीकाजी का, तो ये स्टॉक और जंप मार सकता है, 600 तक का लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ से अभी इसका हायर हाई ब्रेक होने में कितना टाइम बचा है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से कितना टाइम, अगर हम बात करें यहाँ से, तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसका हाई 132 के आसपास, 133 के आसपास है, अभी 124 चल रहा है, 7 रुपये और बढ़ गया, तो उसके बाद में ये स्टॉक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ की जो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए वो क्या है, यहाँ से देखो, एक यहाँ से देखो, ये इसने ब्रेक किया था, यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से हाई ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद यहाँ से देखो एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है, 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। जब 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता है तो स्टॉक एक अच्छा सा मोमेंटम करता ही है, आपको दिख रहा होगा। और अगर हम बात करें छोटे टाइम फ्रेम में, तो छोटे टाइम फ्रेम में इसको आप देख सकते हो कहाँ से इसमें बाइंग आ सकती थी। तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से इसमें बाइंग आई थी 480 के आसपास से, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और कोई स्टॉक्स है जो कि ऐसा बढ़ रहा है, तो यहाँ से आज अगर हम और देखें जो स्टॉक्स आज अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं, तो यहाँ से पीरामल की अगर हम बात करें, पीरामल फार्मा, वो भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा रहा है। तो पीरामल फार्मा की अगर हम बात करें, पीरामल, तो यहाँ से पीरामल फार्मा को अगर हम देखें तो पीरामल फार्मा भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में लगाएं, बड़े टाइम फ्रेम में लगाएं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर इसने, देखो यहाँ पर ही इसने एक आपको समझा दिया था, यहाँ पर इसने 100 रुपये के आसपास ही इसने ये जो कैंडल बनाया था, ये बड़ा वाला कैंडल आपको दिख रहा होगा, बड़ा वाला कैंडल ये, तो यहाँ पर इसने बता दिया था कि मेरा आगे का मूड बढ़ने का है। जैसे हाई ब्रेक किया 102 103 के आसपास आप बाइंग करते थे, यहाँ से एक अच्छा सा 10% तक का रिटर्न आपको मिल सकता था। ये सब चीज़ें ना स्टॉक्स पहले ही बता देता है, आपको अलर्ट कर देता है, लेकिन आप जब अलर्ट पर ध्यान दोगे तभी जाके आप सीख पाओगे। यहाँ पर देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट पर भी देखें तो इसका कैसा दिख रहा है, यहाँ से देखो एक यहाँ से एक ब्रेकआउट ही दिख रहा है, इसमें पीरामल फार्मा में एक ब्रेकआउट दिख रहा है आपको। और ये स्टॉक हो सकता है आगे रुके यहाँ, क्योंकि यहाँ से आपको 125 तक का लेवल, उसके बाद में 130 150 180, यहाँ के आगे बहुत सारे लेवल है इसमें जो देखने को आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ से चाहे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको सोच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखो, यहाँ से ब्रेकआउट पहले से ही दे दिया इसने, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दिख रहा है। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा।